हम आप लोग, हम तमाम शायर और कवियों की इतने प्रयासों के बावजूद भी आप लोग बचे रहे, इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों ने काफी कोशिश की कि आप लोग घर जाएं। मुख्य अतिथि के अलावा कोई समझदार ना निकला, वो टाइम पर निकल लिए। लेकिन आप यकीन मानिए कि हर साल ये जो मुशायरा का सम्मेलन है, ये एक दर्जा और ऊपर चढ़ जाता है और आगे पहुंच जाता है। मैं सिर्फ क्रम में हूँ और आदरणीय मुनव्वर राना साहब तक हमको पहुंचना है, लेकिन मैं क्रम में, इसलिए मैं आपको कुछ कविताएं सुना देता हूँ। देश में जो राजनीति है, देश की जो स्थिति है, अभी तो जेल की जो स्थिति है वही समझ में नहीं आ रही है क्या है। समझ में नहीं आ रहा है कि 1000 के नोट का क्या करें, 500 का क्या करें। मैं आपका भी दर्द समझ रहा हूँ, हालांकि आपके धर्म तो सुरक्षित ही हैं। आते ही मुझसे 2-3 कवियों ने पूछा, जिनको मैंने आमंत्रित करवाया था कि पेमेंट कितना मिलेगा। मैंने कहा मिलेगा थोड़ी सोच, किसमें मिलेगा। बोले कि मतलब, मैंने कहा रुपये में मिल सकता है, तो बोले फिर आप ही रख लेना। मैं तो कभी 2-4 साल बाद दे लूंगा, आप तो मिलते रहते हो। मुद्रा की स्थिति ऐसी हो गई है, लेकिन मैं आपको कुछ एक मुक्तक सुनाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि अभी जब मैं यहाँ पढ़ने के लिए उठा तो कुछ लोग राजनीतिक बातें कर रहे थे, संपत सरल जी ने भी कहा, लेकिन हमको ये सिखाया गया है और कहा गया है कि कवि सम्मेलन मुशायरे के मंच पर जब चढ़ो तो सियासत की जूतियां नीचे उतार कर। और अक्सर पूछा भी जाता है कि आप कविता भी करते हैं और राजनीति भी करते हैं, तो एक छोटा सा अंतर है, एक लाइन का। कविता हमारे सर की पगड़ी है और राजनीति हमारे पैर की जूती है। लेकिन कई बार बददिमाग और गुरूर में आए हुए लोग अगर सर की पगड़ी पर हाथ डालने की कोशिश करें तो जूती हाथ में ले लेनी पड़ती है। एक आध बार ली। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सिर्फ कविता की है और आप इन्हें कविता की तरह सुने, लेकिन मैं समझा दूंगा कि सियासत कैसे होती है। सुनिए, निवेदन। इन कवियों के चेहरे आप देखें, ये ऐसे हो गए जैसे 15 लोगों के परिवार में एक बात हुई और ये निपट गए, थके हुए डाल एकदम। मेरा कोई कसूर नहीं है कि मेरा क्रम आखिर में आया है। सदर साहब से पहले मेरा मन था कि सब पढ़ लें और जैसा मुझे बताया। सुनिएगा कि अधूरी एक कहानी के, अधूरी एक कहानी के किसी किरदार जैसे है। बात करो। स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है। कि अधूरी, हम छोटे थे ना, तो हमारे पिताजी ने हमारी ड्यूटी लगाई कि दादा तुम्हारे रात को 1 चम्मच च्यवनप्राश लिया करेंगे, तो तुम्हारा काम है ध्यान करके च्यवनप्राश खिला देना। तो हम 6ठी क्लास में थे, तो हमने च्यवनप्राश के डिब्बे को देखा, उस पर क्या लिखा है, तो उस पर लिखा था झंडू का च्यवनप्राश। पहले एक झंडू बनाता था। अधूरी एक कहानी के किसी किरदार जैसे है। अगली पंक्ति सुने और फिर बात करें। कि अधूरी एक कहानी के किसी किरदार जैसे है, जहां खबरें दबावों में है उस अखबार जैसे है, जहां खबरें दबावों में है उस अखबार जैसे है। हमें दुनिया ने तो दिल के चुनावों में जिताया है। अब आप सबकी तालियां लहरेंगी। हमें दुनिया ने तो दिल के चुनावों में जिताया है। गवर्नर के यहाँ बंधक मगर सरकार जैसे, गवर्नर के यहाँ बंधक मगर सरकार जैसे हैं। और पंक्तियां सुनेगा कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। करो कि किसी, आप क्या तो वैसे छोड़ देंगे आप। किसी के दिल की मायूसी
जहां से हो के गुजरी है हमारी सारी चालाकी, वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, जगह दीजिए मुझे एक बार की लाइन की। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी रो के गुजरी है। तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी रो के गुजरी है। ये चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी बनाता है, ये चादर सुख की मौला क्यों। आपकी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। आप देखिए कि अब एक बड़ी सी गाड़ी मेरे पास है, बुजुर्गों की संभव के पास है, सबसे महंगी टाइप की, लेकिन जो मजा 1996 में पहली बार खरीदी हुई मैनुअल मारुति 800 चलाने में आया, वो मर्सिडीज चलाने में नहीं आता। वो मैनुअल होती थी, कई बार तो उतर के मोड़नी पड़ती थी। कमजोर आदमी शायद तो पड़ोसी को बुलाते थे, पर वैसे कार चल रहा है सब आपको कि ये चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी बनाता है। सिरा कोई भी थामो दूसरा खुद छूट जाता है, सिरा कोई भी थामो दूसरा खुद छूट जाता है। ये चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी बनाता है, सिरा कोई भी थामो दूसरा खुद छूट जाता है। तुम्हारे साथ था तो मैं जमाने भर में रुसवा था, मन बनाइएगा। तुम्हारे साथ था तो मैं जमाने भर में रुसवा था, मगर अब तुम नहीं हो तो जमाना साथ गाता है, मगर अब तुम नहीं हो तो जमाना साथ गाता है। और पंक्तियां पढ़ता हूं कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, आधा मिसरा मेरी ओर से आधा आपकी ओर से, आने दीजिए। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, तुझे मेरी जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत। ये मुशायरे, ये कवि सम्मेलन इन्हें जिंदा रखी है और हमारे दोस्तों ने ये देखिए भाषा बताती है आपको। अंग्रेजी आप पढ़िए, ए फॉर एप्पल से शुरू होती है और जेड फॉर जेब्रा बना के छोड़ती है, फल से शुरू होती है और जानवर बनाती है। हिंदी पढ़िए, ए अनपढ़ से शुरू होती है और गे ज्ञानी बना के छोड़ती है। ये भाषाओं में अंतर है। कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया। अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा, खोलिएगा हाथ इस बार। अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा, कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया, कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया। और चार कुछ ऐसे मुक्तक हैं जिनमें कुछ खास तो नहीं है, लेकिन बहुत प्रसिद्ध हो गई है, लोकप्रिय हो गई है, वो भी आपको सुना देता हूं। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा निवेदन करता हूं कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अब गाओ।
पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं। हमारे यहाँ एक बार चुनाव गर्मियों के दिनों में हुए उत्तर प्रदेश में, तो जुते हुए खेत में सभा हुई, तो सामने से नेताजी आ रहे थे, तो हैलोजन में बहुत बच्चा तो चमचा नारा लगा रहा था कि माननीय नेताजी की जय बोल ली थी, उसके मुंह में मच्छर आ गया, बोले तू 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 तू। तो पूरा सुन के फिर दोहराओ कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। ये सब बड़े सूरज हैं। मैं छोटा सा शायर एक पंक्ति अपने बारे में कह रहा हूं, आप वहां कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि ये वहां भी ऐसे दे रहा जैसे 1000 के नोट। मेरे तो काम नहीं आ रहे, तू ले जा। पुकारे, ये मुशायरा है कोई हमारे यहाँ ये शबीना जी गई थी, हमारी भाभी, इनको याद होगा, बुलंदशहर में गई, इन्होंने 4 गजलें सुनाई। सामने एक चौधरी साहब बैठे थे, बोले लाली ये सब तो ठीक है, अब तो कोई गजल वजल से सुना दे। तो मैंने कहा ताऊ यो गजल ही तो थी। बोला अच्छा यो गजल थी, तो वाह 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 वाह। मतलब वहां जो है वो समझ के करें कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। वहां करो मोहब्बत एक, ये हिंदुस्तानी लोग हैं, ये 100 बार सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, लेकिन जब तक पंडित जी नहीं कहते फूल छोड़ो तब तक पकड़े ही बैठे रहते हैं। 9 बजे से प्रोग्राम सुनना है और 3 बजे मुझे बताना पड़ रहा है कि भागा करो कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। अब जरा इस हॉल को गूंजता देखो अगली लाइन में आपकी तालियों में। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे ये 4 पंक्तियां और सुनिएगा कि सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता। बिल्कुल ताजा सुना रहा हूं, वर्जिन भाप उठ रही है इसमें। अक्सर लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ये चुनाव जीत गए, वो चुनाव हार गए। बेटा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। ये जौहर कानपुरी के टाइम पे डरा हुआ और रोया है। थोड़ी देर के लिए आने सबका डरा हुआ था, देखकर समझ रहा हूं। कई बार मैं जौहर भाई को देखता हूं, मुझे लगता है कि अगर इनका वीडियो मैं म्यूट करके सुनूं तो कैसी छवि बनी। मतलब चारों तरफ से शेर पढ़ देते हैं कि सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता। ये आती जाती हैं पार्टियां, सरकारें वरकारें 5-5 साल के। इसमें उस कबीले में रहने का क्या फायदा सबसे आगे। इस कबीले में सबसे पीछे रहिए। मुनव्वर आना की जूतियों के पास भी बैठोगे तो 2000 साल याद किएगा। सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता। आप सब लोगों की भी दुआएं चाहता हूं, दाद चाहता हूं। सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता। तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता। दाद मिले कि तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता। भले षड्यंत्र में मुझको कहीं गहरे दफन कर दो।
अगली लाइन पढ़ रहा हूं, सब चैनलों के खिलाफ, वो छी न्यूज वालों के। बड़े षड्यंत्र में मुझको कहीं गहरे दफन कर दो, सृजन का बीज हूं मिट्टी में जाया हो नहीं सकता, सृजन का बीज हूं मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। अब ये गजल का अखाड़ा है, हम तो गीत के लोग हैं हिंदी के, हमारे यहाँ गजल की हालत हिंदी में ऐसे ही है जैसे भाजपा में अडवाणी जी की, लेकिन फिर भी बड़ी आदरणीय विधा है, तो मैं आदरणीय तरीके से एक गजल के 2-3 शेर पढ़ रहा हूं कि मेरा ख्याल तेरी चुप्पियों को आता है, मेरा ख्याल, पेमेंट नहीं दे रहे, कम से कम दाद तो दो साहब, ऐसा मत कि मेरा ख्याल तेरी चुप्पियों को आता है और तेरा ख्याल मेरी हिचकियों को आता है, और तेरा ख्याल मेरी हिचकियों को आता है। मुझे माफ कर देंगे कहीं इधर उधर हो मामला, कोशिश कर रहा हूं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, सुना था कि तेरा ख्याल, मेरा ख्याल तेरी चुप्पियों को आता है, तेरा ख्याल मेरी हिचकियों को आता है। और ये शेर सुनिए और मुझे बताइए कि गलत पते पे चली आई ये जतलाने का, गलत पते पे चली आई ये जतलाने का, उलाहना भी तेरी चिट्ठियों को आता है। बात कमाई आपकी, गलत पते पे चली आई ये जतलाने का, उलाहना भी तेरी चिट्ठियों को आता है। और आप सबके उस्ताद, आप सबके वालिद, आपकी माँ, आपके बड़े भाई, आपको सिखाने वाले गुरु, उन सब के लिए एक शेर पढ़ रहा हूं, सुनेगा कि गलत पते पे चली आई ये जतलाने का, उलाहना भी तेरी चिट्ठियों को आता है। और हथेलियों में मिली जड़ को, हथेलियों में मिली जड़ को सायबा करना, आप सबकी दाद मिले। और इस पर ज्यादा तालियां और दादा वहां चाहता हूं कि हथेलियों में मिली जड़ को सायबा करना, लाख मिट्टी हो मगर मिट्टियों को आता है। हथेलियों में मिली जड़ को सायबा करना, लाख मिट्टी हो मगर मिट्टियों को आता है। और मैं अक्सर ये मानता हूं कि खीर हो, चाय हो या इश्क हो, जब तक बहुत देर पकता नहीं है ना उसमें खुशबू आती है ना उसमें स्वाद आता है। तो ये शेर सुनिएगा कि हथेलियों में मिली जड़ को सायबा करना, लाख मिट्टी हो मगर मिट्टियों को आता है। और बरहना आंखों में रहती है कितनी कस सुखनी, बरहना आंखों में रहती है कितनी कस सुखनी। गांवों से, मोहल्लों से, कस्बों से आए हुए लोग यहाँ दुबई में बैठे हिंदुस्तान के, ये समझ जाएंगे मैं एक छोटे कस्बे में पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा, वहीं से मैंने कुछ सीखा। आप सब याद आ जाए अपना गांव तो मुझे तालियां देना कि बरहना आंखों में रहती है कितनी कस सुखनी, इशारा दागना बस खिड़कियों को आता है। बरहना आंखों में रहती है कितनी कस सुखनी, इशारा दागना बस खिड़कियों को आता है। और जितने इसमें तमाम, ये काफी, अगला जो शेर है परम छिछोरत्व से भरा हुआ है, तो आपकी हंसी से मैं समझ गया कि बड़ा आत्मकथात्मक महसूस किया। इशारा दागना बस खिड़कियों को आता है। इसके मजे लीजिएगा, आखिरी शेर है कि बचपना, बचपना तुमसे है लड़कों कभी छूटता ही नहीं, बचपना तुमसे है लड़कों। अभी कभी आप 12वीं क्लास के स्कूल से जाते हुए लड़के लड़कियों को देखिए, वो अलग दिखाई देंगे, लड़के अलग लड़की अलग। इशारा दागना बस खिड़कियों को आता है। और बचपना तुमसे है लड़कों कभी छूटता ही नहीं, जवान होना तो बस लड़कियों को आता है। बचपना तुमसे है लड़कों कभी छूटता ही नहीं, जवान होना तो बस लड़कियों को आता है। ये कहां फंसी थी बेटा? इनके पिताजी ट्रैफिक में थे। एक गीत में आके मैं सुना देता हूं। और जो पराक्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है कवि सम्मेलन की, हमको मुनव्वर राना साहब को सुनना है, इस सदर जो मुशायरे के हैं। एक गीत सुन लीजिएगा, बिल्कुल नया गीत जो आपने नहीं सुना होगा किसी ने भी, वो सुना, क्योंकि मैं पुराने गीत नहीं सुनाऊंगा। अभी तो सुन जाएंगे, जाते रहेंगे वही फेल गया पुरानी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब तक आप ये कर रहे हैं तब तक हम आ रहे हैं, ये दावा लिख लीजिए, हमारी ओर से गारंटी लिख लीजिए, जब तक आप ये कर रहे हैं। क्योंकि बड़ा काम है, हम उस वक्त से चले हैं आप और हम सब उस वक्त से चले हैं जब घरों में
मतलब चेहरों पर पर्दा छोड़िए, टीवी तक पे पर्दा होता था, लकड़ी का होता था, वो गोल गोल घूमता था, और उन दिनों वो एंटीना लगता था, एक आदमी उसी की ड्यूटी पे रहता था, वो गुंडी गोल गोल घूमती थी। तब आता था सत्यम शिवम सुंदरम, आजकल आता है कुहड़म पुलिशम बलगरम। टीवी आप देखो तो 15 मिनट 20 मिनट में इतना ज्यादा हमारे यहाँ नया तरक्की आ गई है, तुम तो पता नहीं कैसे देश चलेगा। मैं एक दिन डीपीएस के सामने खड़ा हुआ था बसंत कुंज में, भुट्टे वाले से लड़की कह रही थी, अंकल ये हैंडल वाला पॉपकॉर्न हमको भी देना। उसको लगता था चिपकाया गया है। मतलब आजकल सुबह सुबह नई बहू उठ के नींबू चाटे तो शुभ समाचार मत समझिए, हैंगओवर भी हो सकता है रात का। ये साहित्य कविता के लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये अंधेरा छठे कुहासा छठे। इसी कड़ी में मैंने भी कोशिश की कि दिवंगत कवियों पर एक प्रोग्राम बनाऊं, बड़ी मेहनत उसमें लगी और उसके बाद ये सक्सेसफुल हो गया। तो उर्दू के शायरों के लिए भी, जो हमारे दिवंगत शायर हैं, उनके लिए भी एक प्रोग्राम किसी चैनल पर बनाऊंगा, ऐसी कोशिश है, ऐसी उम्मीद है। कि तड़पन पीर उदासी आंसू, तड़पन पीर उदासी आंसू, बेचैनी उपवास अमावस। गिनते चलिए, शुद्ध हिंदी का व्यक्ति हूं मैं, तब आपको कह रहा हूं ये उर्दू बज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूं। ज़बाने मुल्क की बहने हैं ये पैगाम लाया हूं, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बां वालों, मैं अपनी माँ का बेटा हूं, मैं घर मोती के आया हूं। कि तड़पन पीर उदासी आंसू, बेचैनी उपवास अमावस, अजब प्रीत का मौसम, होठों पर पतझर आंखों में पावस। आपकी बात चाहिए कि तड़पन पीर उदासी आंसू, बेचैनी उपवास अमावस, अजब प्रीत का मौसम, होठों पर पतझर आंखों में पावस। इस अलमस्त जुगलबंदी से, इस अलमस्त जुगलबंदी से बाहर कुछ भी प्रीत नहीं है, ये सब सच है गीत नहीं है, ये सब सच है गीत नहीं है, ये सब सच है गीत नहीं है, ये सब। ऐसे नहीं, सब मेरे साथ एक साथ। तड़पन पीर उदासी आंसू, बेचैनी उपवास अमावस, अजब प्रीत का मौसम, होठों पर पतझर आंखों में पावस। इस अलमस्त जुगलबंदी से, इस अलमस्त जुगलबंदी से बाहर कुछ भी प्रीत नहीं है, ये सब सच है, ये सब सच है गीत नहीं है, ये सब सच है गीत नहीं है। नया गीत है, पहला वंश लिखा कि लोग मिले कितने अनगाए, लोग मिले कितने अनगाए, कितने उलझ उलझ सुलझाए। लोग मिले कितने अनगाए, कितने उलझ उलझ सुलझाए। मुझ पर 87 केस हैं। एक कोई श्रीमती भावना है जो बीच बीच में आहत हो जाती है, चुनाव आ जाता है तो उससे पहले ज्यादा आहत हो जाती है, चुनाव के बाद फिर सो जाती है। अब ये लेकिन कहना आसान है 87 केस। आप सब जानते हैं हिंदुस्तान में मेरे खानदान में कभी कोई खाने नहीं गया, ना रिपोर्ट लिखवा लेना किसी के खिलाफ लिखी गई। मैं पहला आदमी हुआ घर में जिसमें 87 हो गए, अब 13 और हो जाए तो शतक पूरा हो गया। तो पंजाब का चुनाव आ रहा तो हो ही जाएगा। कि लोग मिले कितने अनगाए, अगली पंक्ति मैंने इसीलिए भूमिका बनाई इस बात की, आपकी वहां मिलेगी। लोग मिले कितने अनगाए, कितने उलझ उलझ सुलझाए, कितनी बार डराने पहुंचे, आंखों तक कुछ काले साए। मिले आपके, लोग मिले कितने अनगाए, कितने उलझ उलझ सुलझाए, कितनी बार डराने पहुंचे, आंखों तक कुछ काले साए। इस परिसर में बैठा हुआ एक भी व्यक्ति जिसे हिंदी की कविता की परंपरा के प्रति प्रेम होगा या पता होगा, अगली पंक्ति पर अंदर तक थ्रिल हो जाएगा, तालियों से मेरा समर्थन करेगा, दावा करता हूं
कि कितनी बार डराने पहुंचे आंखों तक कुछ काले साए, जो इनका युग बोध न समझे, जो इनका युग बोध न समझे, साथी होगा मीत नहीं है। ये सब सच है गीत नहीं है, ये सब सच है गीत नहीं है, ये सब सच है गीत नहीं है। और मैं अनुरोध करता हूं हिंदी और उर्दू की आबरू इस मुशायरे के सदर आप सबके बहुत आदरणीय, क्योंकि समय की सीमाएं हैं, मुझे संकेत है कि समय के साथ ही मैं इसे समाप्त करूं। मैं अनुरोध करता हूं, देखिए ये किसी माँ के साथ होता है कि वो रसोई चलाती है तो आखिर में उसके लिए कम बचता है। मैं आदरणीय मुनव्वर राना साहब से ये गुजारिश करता हूं कि वो सदारत का कलाम यहाँ पढ़कर आज के इस सम्मेलन मुशायरे को मुकम्मल करें। आप सब हमारे कुंबे के सबसे आदरणीय व्यक्ति के लिए जोरदार तालियां बजाकर आप उनका स्वागत करें।